शेर मेरा पीछा कर रहा है और मैं शेर की डर से भाग रहा हूँ। मैं भागते भागते एक जंगल में पहुंचा और मैंने देखा कि एक दरख्त मेरे सामने आया। मैं उस दरख्त पे चढ़ गया और जब मैं दरख्त पे चढ़ा, जिस डाल पे बैठा था वो आदमी बयान कर रहा है, वो मुरीद बयान कर रहा है। जिस डाल पे मैं बैठा था, मैंने देखा कि उसको दो चूहे उस डाल को काट रहे हैं। एक का रंग काला था और दूसरे का सफेद था। और पीर साहब मैंने देखा कि मैं जिस डाल पे बैठा था उसके ऊपर वाली डाल पे शहद का एक छत्ता लगा हुआ था, जिसमें से कुछ शहद टपक रही थी। मैं उसे शहद के चाटने के चक्कर में मैं जो है डाल अचानक कट गई, चूहों ने काट दिया, मैं नीचे गिरा और शेर ने मुझे फाड़ दिया। इसकी ताबीर मुझे बता दे। पीर साहब कहते हैं, मेरे मुरीद, जो तूने देखा कि शेर तुझे दौड़ाए हुआ था, शेर तेरा पीछा कर रहा था, वो कोई शेर नहीं था, वो हजरते मलकुल मौत थे, वो हजरते इस्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो हर आदमी के पीछे शेर की तरह दौड़ते रहते हैं। और जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है, अल्लाह का आर्डर आ जाता है, तो उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। और जो तूने देखा, जिस टाल पे तू बैठा था, जो तूने देखा कि दो रंग के चूहे उसे काट रहे थे, एक का रंग सफेद था, एक का काला था, वो कोई चूहे नहीं थे, वो तेरी जिंदगी के रात और दिन थे, जो रात दिन करके गुजर रहे थे। और जो तूने देखा, जब तू प्यास की शिद्दत में था, जब तू घबराया हुआ था, जब तू परेशान था, तो तूने देखा कि तेरी डाल के ऊपर, जिस डाल पे तू बैठा था, उसके ऊपर जो शहद का छत्ता लगा हुआ था, उसमें से शहद टपक रहा था। जैसे ही तू शहद को चाटने के चक्कर में अपने हाथ को बढ़ाता है, अचानक डाल कट जाती है, शेर तुझे फाड़ देता है। यानी वो जो शहद का छत्ता था, वो कोई शहद का छत्ता नहीं था, बल्कि वो जो है तेरी दुनिया थी, जिसके चक्कर में तू परेशान था, जिसके चक्कर में तू घूम रहा था, जिसको बनाने के लिए तू दिन रात एक कर रहा था। वो कोई शहद का छत्ता नहीं, वो तेरी दुनिया थी, जिसको तू बनाने के चक्कर में लगा था और अचानक तुझे मौत आ गई। तो पीर साहब कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे एक ख्वाब दिखाया है, तो तू मौत की तैयारी कर ले, तू जो है नेक अमल कर ले, तू नमाज की तैयारी कर ले, तू रोजा रखने वाला हो जा, तू कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो जा, तू अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने वाला हो जा, और तू अपनी माँ की इज्जत करने वाला हो जा। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे जो है राजी हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा देगा। मैं सिर्फ स्टेज से एक पैगाम ये देना चाहता हूँ, आप जलसा करते हैं करें, आप शायरों को सुनते हैं सुने, आप खतीबों को बुलाते हैं बुलाएं, लेकिन आप सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें कि आपकी जमात के उलमा आपसे क्या कह रहे हैं। अभी हाफिज आजाद साहब ने एक बेहतरीन तकरीर की, बेहतरीन नसीहत के जरिए से आपको बताया है, अभी आने वाले खतीब भी आपको यही बताएंगे। तो दुनिया में जब तक हम हैं, हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा राह इकट्ठा करना चाहिए उस जगह के लिए जो जगह हमारे लिए बड़ी भयानक है, बड़ी जो है खतरनाक जगह है, वो कब्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर मिट्टी में मिला देगा, फिर इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। तो ऐ मुसलमानों, अपनी जिंदगी में तुम नेक अमल करना सीख जाओ, अपनी जिंदगी में तुम आलिमों की कदर करने वाले हो जाओ, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी अच्छाई है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान। स्टेज पे बैठे मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम व हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद,
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, आइए हम और आप एक साथ मिलकर हजरत अब्दुल्लाह के जिगर पारे, बीबी आमिना की आंखों के तारे, ताई हलीमा के राज दुलारे, सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, खातमुन नबिय्यीन, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं स्टेज पर फहरिस्त जो है बहुत लंबी नजर आ रही है। उलमाए किराम की जमात इंतजार कर रही है अपने नंबर का। मुख्तसर सा टाइम सबको दिया जाएगा। आप लोग अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें और मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप सबको सुन करके जाएं। ऐसा नहीं है कि आप नात सुन करके भाग जाएं या आधा प्रोग्राम देख करके आप भाग जाएं। जितने भी लोग हाजिर आए हैं आपको सुनाने के लिए, सब अपने अपने अंदाज पेश करेंगे। आप सबको समाअत करें ताकि ये लोग जाने के बाद जहाँ जाएँ आपका तज़किरा करें कि भीखूपुर के मुसलमान बड़े अकीदतमंद थे। जब तक जलसा हुआ लोग बैठे रहे, सबसे बड़ी बात ये, और सुनने से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले स्टेज की इजाज़त, आप लोगों की मोहब्बत हो तो दो चार शेर इस्लाह के लिए हाफिज़ कारी आज़ाद साहब तशरीफ़ लाए। मुझे तो मेरे इल्म में नहीं था कि तो स्टेज पे आने की मुलाकात हुई और दीगर लोग बैठे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन आप लोग की दुआ लेते हुए शेर पढ़ता हूँ इसलिए कि साले सवाब की महफिल भी है ये। तो आज यहाँ से दुआ हो जाए कि भीखूपुर से कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया से कूच कर गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि घर से लेके कब्र तक तेरा सफर कैसा लगा। थोड़ा बोल के सुनेंगे तो नेकियों में जो है इजाफा हो जाएगा और बार बार कहलवाना ये अच्छी बात नहीं है। खुद ही बोल के सुनना चाहिए। बोलेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, नेकियां भी बढ़ जाएंगी, है कि नहीं। मुस्कुरा के आप सुन लें कि घर से लेके कब्र तक तेरा सफर कैसा लगा। घर से लेके कब्र तक तेरा सफर कैसा लगा। जब पिया जामे अजल उसका असर कैसा लगा। जब पिया जामे अजल उसका असर कैसा लगा और आखिरत को भूल बैठा सिर्फ दुनिया के लिए। आज ये दुनिया का मुसलमान दुनिया कमाने के लिए, दुनिया को बनाने के चक्कर में जो है आखिरत को भूल बैठा है। सबकी यही सोच है कि हम कितनी जल्दी डेवलप कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, हमारी तरक्की हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता ये दुनिया की तरक्की दुनिया में रह जाएगी, ये दुनिया के महल दुनिया में रह जाएंगे। ये मालो दौलत जो आज हम कमा रहे हैं, झूठ बोलकर कमा रहे हैं, हराम की कमाई जिसके लिए कमा रहे हैं, ये सारी दौलत तो यहाँ रखी रह जाएगी। और जिसके लिए हम दुनिया में इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे कब्र पे फातिहा तक पढ़ने नहीं आए।
हो भी ऐसा रहा है। देखो बाप कितनी मेहनत से कमाता है, घर बनाता है, खेत खलियान बनाता है, दुकानों मकान बनाता है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। लेकिन बेटे इतने नाकारा हो गए हैं कि बाप के मरने के बाद कब्र पे नहीं जाते, फातिहा नहीं पढ़ने जाते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि हमारे बेटे हमारे। जरा सोचो, आज हम अपने बाप की कब्र पे नहीं जा रहे हैं तो हमारा बेटा हमारे कब्र पे कैसे आएगा? तो अगर चाहते हो कि हमारा बेटा हमारे कब्र पे फातिहा के लिए आ जाए, तो उससे पहले आपको अपने बाप की कब्र पे जाना होगा, आपको अपने दादा की कब्र पे जाना होगा। इस बात को याद रखना, दुनिया में कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। आप जानते हैं दुनिया की सारी चीजें फना हो जाएंगी, लेकिन जो आपके अमाल होंगे वो बाकी रहेंगे। जो कुरान पाक की तिलावत होगी वो बाकी रहेगी, जो रमजान में रखे हुए रोजे होंगे वो बाकी रहेंगे। शेर मुलाहिदा फरमाए कि आखिरत को भूल बैठा, आखिरत को भूल बैठा सिर्फ दुनिया के लिए, आखिरत को भूल बैठा सिर्फ दुनिया के लिए। मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा, और ऊंचे ऊंचे महलों में तूने गुजारी जिंदगी, ऊंचे ऊंचे महलों में तूने गुजारी जिंदगी। अब बता ज़ेरे ज़मीन छोटा सा घर कैसा लगा, अब बता ज़ेरे ज़मीन, अब बता ज़ेरे ज़मीन छोटा सा घर कैसा लगा। आज बहुत लंबा चौड़ा हम और सोचते हैं इसी घर में जो है हमारा गुजारा होता रहेगा, लेकिन अफसोस सद अफसोस की बात, उस मकान को हम छोड़ करके जो है रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं, और हमारे साथ जाता क्या है? हमारा अमाल जाता है। और ये शेर देखें कि तू हंसा करता था औरों को परेशान देख कर। अगर शेर में पढ़ रहा हूँ सच्चाई है तो कि तू हंसा करता था औरों को परेशान देखकर। आज हाल हमारा ये है ना, हमारा पड़ोसी अगर परेशान होता है तो बहुत मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शेर देखो कि तू हंसा करता था औरों को परेशान देखकर, चल दिया अपनों को रोता छोड़कर कैसा लगा, चल दिया अपनों को रोता छोड़कर कैसा लगा। हजरात, मैंने एक हदीस को अपनी तकरीर का मौजू सुखन बनाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह बचा ले हमको अज़ाबे कब्र से। जरा तवज्जो देना, ये मुस्तफा जाने रहमत है जो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह बचा ले मुझको अज़ाबे कब्र से। अब इस हदीस पाक का पूरा मफ़हूम समाअत करें। अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, एक सहाबी रसूल के जनाजे में शिरकत करते हैं, सहाबी रसूल को गुस्ल दिया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है, जनाजे की नमाज होती है, कब्रिस्तान लेकर के जाया जाता है, और कब्रिस्तान के अंदर जब उतार दिया जाता है लोग मिट्टी डालते हैं। जब कब्र की मिट्टी बराबर कर दिया जाता है तो लोग अपने अपने घर की तरफ पलट जाते हैं, लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आओ देखो सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफा करीम है, कब्र के पास बैठ जाते हैं और निगाहें झुका लेते हैं, लबे मुबारक पर ये दुआ जारी हो जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह बचा ले मुझको अज़ाबे कब्र से। सुन्नी मुसलमानों जरा तवज्जो देना, वो मुस्तफा अज़ाबे कब्र से बचने की दुआ मांग रहे हैं कि जिनके इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट आया था, जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाया करता था, वो नबी दुआ मांग रहे हैं कि पेड़ों ने जिनकी अताअत की है, जानवरों ने जिनके सजदे किए हैं, वो नबी दुआ मांग रहे हैं कि अबू जहल के हाथ में, अबू जहल के मुट्ठी में नबी का इशारा हुआ है तो कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया है, वो नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह बचा ले मुझको अज़ाबे कब्र से। सुन्नी मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ये अपनी उम्मत के लिए सबक दे रहे थे, ये दर्स दे रहे थे कि मेरे उम्मत के लोगों, जब तुम कब्रिस्तान जाया करो, किसी की कब्र पर जाया करो तो वहां से ऐसे ही ना आया करो, बल्कि कब्र को देखकर अज़ाबे कब्र से बचने की दुआ मांगा करो। ये दुआ मांगना सुन्नते मुस्तफा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम तो कब्रिस्तान जाते हैं,
मिट्टी डालते हैं तो अभी हमको याद नहीं, हम वापस चले आते हैं। आपने देखा होगा कब्र पे आज लोग जाते हैं तो जूते इतने महंगे होते हैं कि जूता पहन के कब्रिस्तान में चले जाते हैं, देखा होगा। और मिट्टी इस तरीके से उठाएंगे जैसे लगता है कि कोई ले जाकर उठा रहा है। चुटकियों से मिट्टी लोग देते हैं, जबकि किताब में आया है कि आप जो है अपनी हथेली को भर कर मिट्टी डालें, 3 मरतबा डालें, दुआ पढ़ो। आज हम तकरीर तो समाज करते हैं, जलसे भी सुनते हैं, उलमाए किराम को भी बुलाते हैं, लेकिन हम अमल नहीं। हमारा अमल आजकल दुनिया में जो है हम लग गए हैं, दुनिया के कामों में हम अमल कर रहे हैं, आखिरत के लिए कोई नेक काम नहीं कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, आखिरत हमारे लिए सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी जगह का नाम है आखिरत, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए हमको जाना है। हम उसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों तैयारी करो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि किसी पीर फकीर के पीछे ना भागो, मुस्तफा करीम के हदीस के पीछे भागो, उनकी हदीसों को सुनो। और कोई पीर आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा, कोई मजार आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा। अगर जन्नत में कोई चीज ले जाने वाली है तो तुम्हारे माँ बाप। अब मैं बताऊं कैसे माँ बाप जन्नत में ले जाएगा। कोई पीर जन्नत में क्यों नहीं ले जाएगा? आप जन्नत में जाएंगे तो उसका कारण तुम्हारे माँ बाप हो। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनकी हाजिरी में बोल देता हूँ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। कि माँ बाप तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी फरमाते हैं माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी। सहाबाए किराम की जमात मौजूद है। सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि माँ बाप जन्नत भी है और माँ बाप जहन्नम भी है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों सुन लो, अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से जाते जाते तुमसे जो है राजी हो गए तो समझ लेना है तुम्हारे जन्नत में जाने की सनद, जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिल गया। और माँ बाप दुनिया से जाते जाते अगर तुमसे नाराज हो गए तो याद रखना जहन्नम में जाने के लिए, जहन्नम में जाने का रास्ता तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए कि माँ बाप अगर राजी है तो परवरदिगार भी राजी है, माँ बाप राजी है तो रसूल किरदगार भी राजी है, दुनिया के तमाम औलिया किराम आपसे राजी है अगर माँ बाप तुमसे राजी है। याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हारा बाप तुमसे दुखी है, तुम्हारी माँ अगर तुमसे नाराज है तो तुम भीखोपुर की मस्जिद में नहीं, सुल्तानपुर की जामा मस्जिद में नहीं, तुम लखनऊ की मस्जिद में नहीं, चले जाओ खाने काबा, सर पटक पटक के खाने काबा की चौखट पे रगड़ रगड़ के मर जाओ। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा बूढ़ा बाप तुमसे नाराज है, तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा कोई सजदा कबूल नहीं होने वाला, तुम्हारी कोई तिलावत कबूल नहीं होने वाली, तुम्हारा कोई हज कबूल नहीं होने वाला, तो चाहते हो कि माँ बाप, अगर माँ बाप के सदके में हमें जन्नत मिल जाए तो उन्हें उनके जीते जी उनसे तुम राजी हो जाओ, उन्हें खुश कर लो, उनके जाने से पहले तुम जन्नत में जाने का सामान बना लो। याद रखना मुसलमानों, माँ बाप अगर दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआ को, माँ बाप की दुआओं को रद्द नहीं करता है बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो ऐ मुसलमानों, माँ बाप से तुम दुआ लो। और याद रखो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, ये कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। क्या है? बोल के सुन लो भैया, ये कब्र तुम्हारे लिए जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है और यही कब्र तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब नबी ने फरमाया कि ये तुम्हें इख्तियार है, चाहे तुम अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लो या जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बना। याद रखो मुसलमानों, अभी तक आपने अपने दादा की कब्र को देखा होगा, जितने भी लोग बैठे हैं उलमाए किराम से लेके आप तक जितने लोग सुन रहे हैं
किसी ने अपने बाप की कब्र को देखा, किसी ने अपनी माँ की कब्र को देखा, किसी ने अपने दादा की कब्र को देखा, किसी ने अपने जो है भाई की कब्र को देखा, किसी ने अपनी बहन की कब्र को देखा, किसी ने भतीजे की कब्र को देखा, किसी ने अपने पोते की कब्र को देखा। लेकिन जितने लोग बैठे हैं हमें बताएं, क्या किसी ने अपनी कब्र को देखा? अभी आपने नहीं देखा। अपने गांव के कब्रिस्तान को देखा है, लेकिन अभी आपने अपनी कब्र को नहीं देखा। अपनी कब्र को आपने नहीं देखा है, तो वो कब्र एक ऐसी भयानक जगह है। कब्र एक ऐसी भयानक जगह है कि जिसके बारे में अगर आप हकीकत खरी निगाहों से देख ले, उसे गहराई के साथ आप सोच ले, तो कसम खुदा की दुनिया को आप भूल जाएंगे। ये गारंटी है कि अगर आप कब्र के बारे में जान ले, कब्र के अजाब के बारे में आप जान ले, तो आप दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप दुनिया को भूल जाएंगे, आप मस्जिदों में आने लगेंगे, आप अपने गांव के इमाम की इज्जत करने लगेंगे, उनकी जो है बातों पर अमल करने लगेंगे। अगर आप ये जान लेंगे कि दुनिया हमारे लिए क्या है और आखिरत हमारे लिए क्या है। याद रखो मुसलमानों, आज हम दुनिया के चक्कर में इतने ज्यादा मस्त हो गए हैं कि हमें जो है किसी का ख्याल नहीं आता, नमाजों का ख्याल नहीं आता, रोजे का ख्याल नहीं आता। याद रखो, कब्र में जब हम जाएंगे, जब हम कब्र में जाएंगे, कब्र की मिट्टी बराबर कर दी जाएगी, तो आप भी